साथियों, एक सवाल को लेकर के आज मेरे पास आफ्टरनून से बहुत ज़्यादा कॉल आए और वो सवाल ये था कि टीचर ट्रांसफ़र के चलते शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी। टीचर ट्रांसफ़र का जो बात अभी शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद टीचर्स स्थानांतरण की जो बातें हैं, चर्चाएँ जो हैं वो ज़ोरों शोरों से है और अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो बाधित होगी। दरअसल मैं क्या कहूँ, अपने अपने लोगों के विचार हैं, अपने अपने लोग तर्क देते हैं, पर ये बात हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं वीडियो विशेष करके इस मैटर पे आपको देने जा रहा हूँ, ये जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि टीचर ट्रांसफ़र का मामला क्या है और ऐसा कौन सा क्लू है जिससे लोग इस तरीके से परेशान हैं। पहले बात को समझिए कि टीचर ट्रांसफ़र का मामला क्या है। टीचर ट्रांसफ़र जो होने वाला है, इन सारे प्रक्रियाओं को सरकार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने जा रही है। और आपको एक बात समझना होगा कि बिहार में लगभग 6,500 स्कूल हैं वो अपग्रेड किए गए हैं। ये बात जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जितने लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं उन सभी अभ्यर्थियों को, अब 6,500 जो स्कूल हैं, इन स्कूलों में सरकार के पास पहले से कोई टीचर ही नहीं है। और अगर जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, वहाँ पे अगर सरकार टीचर को ट्रांसफ़र करे तो बिहार के हर एक ज़िलों में अप्रॉक्स 1500 है ना, या कहीं पे 400, कहीं पे 300, ऐसे कर कर के स्कूल जो है वो अपग्रेड हुई है। और इन स्कूलों में अगर टीचर को ट्रांसफ़र किया जाए तो आप एक बात बताओ, कोई एक शिक्षक होगा जिसको मनचाहा जगह पे ट्रांसफ़र नहीं होगा? और अगर सरकार को यही प्रक्रिया अपनानी थी 6,000 स्कूलों में जहाँ टीचर ही नहीं है, टीचर को वहाँ ट्रांसफ़र करने होते, तो सरकार सीधी सी बात है कि इतना झोल मटोल तो नहीं करती, ये प्रोसेस हो चुके होते। ये बातें दरअसल मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूँ, हमारे यूट्यूब मीडिया का प्रयोग करते हुए बहुत सारे साथी जो हैं इस मैटर पे वीडियो बना दिए हैं और बोल रहे हैं कि टीचर ट्रांसफ़र की वजह से शिक्षक बहाली प्रक्रिया बाधित होगी। हमारे शिक्षक साथी, आपको एक बात समझना होगा, टीचर स्थानांतरण की जो पूरी बात है वो पुराने स्कूलों के लिए है। बिहार में जितने भी पुराने स्कूल हैं उन्हीं पुराने स्कूलों में टीचरों का स्थानांतरण होगा। अब बहुत से अनुभवी ज्ञान अर्जित करने वाले इंसान आके कहेंगे कि ऐसा कहीं होता है। जी हाँ, ऐसा होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि विगत 2 सालों के अंदर स्कूल अपग्रेड हुए हैं और सरकार जो हाई स्कूल की बहाली करने जा रही है, जो 7वें फेज में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक की भर्तियां, ये पुराने स्कूल में टीचर नहीं जाएंगे। और ये 100% जो है वो कंफर्म है कि उनकी सारी बहाली, नई बहाली नए स्कूल में होंगे। जब सरकार ने पहले से ही रणनीति तैयार की है कि 6,000 स्कूलों में नए जो हाई स्कूल के टीचर आएंगे उनको हम नए स्कूल में भेजेंगे, लिहाजा सरकार पुराने टीचर को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने नहीं जा रही है। और जितने भी नए स्कूल हुए हैं वो 6 to 8, 1 से 8 तक स्कूल थे, वहाँ 9 to 10 या 9 to 12 अपग्रेड की गई हैं। और वहीं पे नए जो STT के कैंडिडेट हैं वहाँ उनको टीचर रिक्रूट करना है। तो शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि सरकार जितने लोगों का ट्रांसफ़र करने जा रही है वो पुराने टीचर हैं। आप जानते हैं कि जब कोई टीचर का जॉब लेता है तो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में उसका कोई ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। टीचर का कोई ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। लिहाजा ये जितने टीचर हैं वो पुराने टीचर हैं। जिनका ट्रांसफ़र होगा ये सारे के सारे पुराने टीचर हैं और इनका जो ट्रांसफ़र होगा वो पुराने ही स्कूल में होगा। क्योंकि नए स्कूल में टीचर के ट्रांसफ़र के लिए सरकार की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई है नए स्कूलों में भर्ती के लिए, वो नए शिक्षक होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से लोगों के सामने आकर के बात रख देते हैं, कैसे कहाँ से जानकारी लाते हैं। ये सवाल मुझसे भी पूछा जा सकता है कि आपके पास कहाँ से जानकारी होती है। मेरे पास जो जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपका अपना विचार है, तथ्य है कि आप मेरे बातों को स्वीकार करते हो या नहीं, डजंट मैटर, आप समझो। पर मैं प्राइमरी से लेकर के 12th तक जो अभ्यर्थी
टेलीविज़न पे जो ब्रॉडकास्टिंग में तो अभी ये मैटर नहीं आया है, लेकिन न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैंने ये चीज़ें देखा है और मुझे कॉल आ गया इस मैटर को कि टीचर ट्रांसफ़र का पूरा जो मामला है वो क्या रहा है। तो साथ ही एक बात आप समझ लीजिए, पुराने टीचरों का ट्रांसफ़र 2 साल पहले जिन तक जो ज्वाइन किए हैं उनकी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रियाएँ होंगी वो पुराने स्कूल में होंगी। और बिहार के अंदर 6000 समथिंग स्कूल जो है, उन्हीं स्कूलों में सरकार ने जो अपग्रेड किया है उसमें हाई स्कूल की बहाली करने जा रही है। तो अगर टीचर ट्रांसफ़र साथ में चल रहा है तो इससे शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो सीटें रिक्त हैं वो नए स्कूलों का कैलकुलेशन है सरकार की तरफ से। अगर पुराने स्कूलों का सरकार जो कलेक्शन की होती सीटों का, तो आप एक बात बताइए, 37,000 सीटों पे सरकार नोटिफिकेशन STT का कैसे निकाल देती? समझ रहे हैं? वो सारी की सारी सीटें हैं वो नई है, नई सीटों पे ही नए टीचरों की बहाली होगी। अब जिन हमारे अभ्यर्थियों को ये दुविधा है, जिन अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूजन है, उन सारे अभ्यर्थियों को साफ ये समझना है कि टीचर ट्रांसफ़र 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। मेरा कई DO से मेरे बात हुए हैं और कई सारे मेरे टीचर हैं जो हाई स्कूल में भी कार्यरत हैं, उन लोगों से भी मेरी बात हुई और मैंने इस मैटर को उठाया था, टीचर ट्रांसफ़र का मामला क्या है। तो मुझे पता चला कि दरअसल जितने पुराने स्कूल हैं वहाँ कितनी सीटें खाली हैं और जो डाटा है वो पुराने स्कूलों से ही डाटा को फॉरवर्ड किए गए। टीचर ट्रांसफ़र का मैटर जो है वो पुराने स्कूल के लिए। अब आप एक बात बताइए, एक 10+2 का टीचर है जो पुराने स्कूल में, 9-10 का टीचर है जो पुराने स्कूल का टीचर है, वो नए स्कूल में जाना ना चाहेगा। जो रियलिटी है, ये रूल ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो जाना नहीं चाहेगा। और सरकार ने सीधे 7वें चरण में माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए नई रिक्रूटमेंट में नए स्कूलों में ही डालने जा रही है। इसमें आपको थोड़ी भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप अपने DO ऑफिस आइए, वहाँ कांटेक्ट कीजिए, लेकिन ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से जो आपके सामने आकर के कह रहे हैं कि टीचर ट्रांसफ़र से शिक्षक बहाली प्रक्रिया बाधित होगी, उन लोगों से सतर्क रहो दोस्तों। वो सारे फर्जी न्यूज़ आपको दे रहे हैं। मैं गारंटी कह रहा हूँ, अभी तक सरकार ने जो पॉलिसी तैयार कर रखी है उन पॉलिसी में नए टीचरों का रिक्रूटमेंट है वो ट्रांसफ़र होने वाले टीचरों से अलग है। ट्रांसफ़र होने वाले टीचर पुराने स्कूल के हैं, उनको पुराने स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। नव सृजित स्कूलों की संख्या 6,500 है, इसके आसपास अराउंड लगभग में है। इतने स्कूलों में नए टीचरों का बहाली होगा और सरकार इसीलिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली है वो करने जा रही है, वरना माध्यमिक की भी बहाली अभी तो नहीं होती। अभी माध्यमिक की बहाली होती ही नहीं। सरकार के इन 6000 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है जिसके चलते ये बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र का मैटर नहीं है, कोई मैटर है ही नहीं, इससे बहाली प्रक्रिया बाधित नहीं होने जा रही है।